Mother Nature is the greatest artist, and water is one of her favorite brushes. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको ब्रीफ करने वाली हूँ कि दूधसागर वाटरफॉल कैसे पहुँचते हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, बेस्ट टाइम टू विजिट एट्सेट्रा। ये सभी जानकारी लिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा दूधसागर स्पा रिजॉर्ट का टूर प्लस वीडियो, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि दूधसागर स्पा रिजॉर्ट जो कि कोलेम में है और दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए आपको जाना पड़ता है कोलेम, गोवा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द मोलेम एंड कोलेम इज़ जस्ट 8 किलोमीटर्स, तो वो बहुत ही छोटा रास्ता है। दूधसागर स्पा रिजॉर्ट में रहने का डिसीज़न मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि वी हैव 2 किड्स विद अस। तो गोवा से कोलेम, जहाँ पे दूधसागर वाटरफॉल जाना है वो जगह, तो वो डिस्टेंस मोस्टली 60 किलोमीटर्स है। तो उसके लिए आपको गोवा से, जहाँ पे आपने स्टे किया है, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिफोर निकलना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी आपको निकलना पड़ता है मॉर्निंग में। तो 2 किड्स के साथ वो पॉसिबल शायद नहीं हो पाता, इसलिए हम दूधसागर स्पा रिजॉर्ट में रहे थे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कोलेम में। कोलेम में आपको दूधसागर वाटरफॉल के लिए टिकट लेना रहेगा। लाइफ जैकेट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपको पहननी है। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन कोलेम एंड दूधसागर वाटरफॉल इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल कार को पार्क करना है। ओनली जीप्स विद परमिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर अलाउड। This is because the region is covered with thick dense forest of Western Ghat. तो कोलेम से आप जीप में बैठ के दूधसागर वाटरफॉल जा सकते हैं। The best place to catch a ride is the Dudhsagar Falls Jeep Booking Center or the Dudhsagar Jeep Taxi Stand, from where it is easiest to book your jeep. The cost of jeep rides to Dudhsagar Falls vary in peak and off season in Goa. तो ये देखिए, कोलेम से हम परमिटेड जीप में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना भूल गई कि जहाँ से हमने दूधसागर वाटरफॉल के लिए टिकट ली, जहाँ से हम जीप में बैठे, वहाँ से अगर आपको जीप में नहीं बैठना है तो आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो दूधसागर वाटरफॉल तक, जहाँ से आपको खुद से ही पैदल चल के वाटरफॉल तक जाना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी जीप ने ब्रेक लगाई है। अंदर जाने के लिए ये चेक इन हो रहा है, टिकट्स चेक करेंगे, परमिशन चेक करेंगे, और अगर आपके पास प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। पानी ले जाना है तो स्टील की बॉटल्स यूज़ कीजिए। अगर कुछ खाना ले जाना है तो स्टील के मतलब जो डब्बे आते हैं उसमें ले जाइए, दैट विल बी द बेस्ट। हमें नेचर को एज इट इज़ रखना है, कहीं पे भी प्लास्टिक गार्बेज वेस्ट नहीं डालना है। जब आप कोलेम से जीप में बैठ के वाटरफॉल की ओर जाते हो तो वो 12 किलोमीटर्स कट करने में जीप को लगता है ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में बेबी है, यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत ही स्लीपी है तो वो जीप का ड्राइवर टैकल कर लेगा, पर यहाँ पे बहुत ही बम्पी रास्ते हैं, तो अपने बच्चे को बहुत ही टाइट पकड़ के बैठिए, उसको जीप में अकेला बैठने ना दीजिए। The best time to visit Dudhsagar is just after monsoon. The milky white water flows with gush, which is a treat to eyes. The months from October to May is the best time to visit Dudhsagar trip. The entry gate to the sanctuary opens at 6 a.m. in the morning and remains open till 5 p.m. in the evening. मैंने दूधसागर वाटरफॉल विज़िट किया था नवंबर मंथ में, और जब हम वहाँ पे गए थे तब बारिश भी गिरी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वाटरफॉल के एंट्रेंस तक पहुँच गए हैं, जीप से उतर गए हैं। आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही बारिश गिरी थी, कीचड़ बहुत ही हो चुका है, स्लीपी रास्ता है, चलने में बी केयरफुल। अगर आपके साथ बच्चा हो तो बहुत ही ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। ट्रैकिंग शूज़
is more preferable than heels and sandals here. एक बार और शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अगर आपने गोवा में स्टे लिया है तो गोवा से दूधसागर वाटरफॉल के जीप स्टैंड तक का 60 to 63 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा। मैं आई हूँ मोलेम से। मोलेम टू कुलेम मतलब कि दूधसागर वाटरफॉल जीप स्टैंड तक का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर्स और हमें जाना है जीप स्टैंड से परमिटेड जीप में बैठ के दूधसागर वाटरफॉल जो कि 10 to 12 किलोमीटर्स है। तो ये देखिए वाटरफॉल के एंट्रेंस से जहाँ पे हमने जीप ने उतारा था वहाँ से वाटरफॉल तक जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। बहुत सारे पत्थर है, बीच में छोटे छोटे झरने बह रहे हैं। लश ग्रीन जंगल में से हमें पैदल चल के जाना है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे स्लीप हो सकते हो आप, तो चलने में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले से लेके एंड तक यहाँ पे रास्ता इसीलिए कवर किया है क्योंकि ऑडियंस को पता चले कि अगर आप यहाँ पे मतलब वाटरफॉल जा रहे हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह के रास्ते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। पूरे साल में बारिश की सीज़न, रेनी सीज़न को छोड़ के आप दूधसागर वाटरफॉल विज़िट कर सकते हो। बारिश की सीज़न में यहाँ पे रोड्स बंद रहते हैं, रोड्स ओपन होते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दूधसागर फॉल्स इज़ अ 4-tiered water located on the Mandovi River in the Indian state of Goa. It is 60 kilometers from the Panji by road and is located on the Belgaum-Vasco da Gama Railroad about 46 east of Madgaon. Dudhsagar Falls is amongst India's tallest waterfalls with a height of 310 meters and an average width of 30 meters. The falls are located in the Bhagwan Mahavir Sanctuary and Mollem National Park amongst the Western Ghats. तो हम बहुत ही नज़दीक है अपने डेस्टिनेशन से। ये देखिए फॉल कितनी ऊंचाई से हो रहा है वाटरफॉल। Dudhsagar Fall is worth visiting, especially after rains. It has got its own beauty. We spent almost 2 hours over there. पानी में नहाने के लिए खाली मैं ही उतरी थी। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप पानी में नहाने जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइफ जैकेट पहन के ही उतरिए। लाइफ जैकेट पहनना भूलना नहीं है। छोटे बच्चों के लिए रिस्की है पानी में अंदर जाना, इसीलिए जल और प्रकृति को दोनों को मैंने एक साइड बैठा रखा था। पानी में अंदर भी बहुत ही स्लीपरी था, तो आप ध्यान रखिए कि आप गिर ना जाए अगर आप नहाने जा रहे हैं तो। हाँ, और ये देखिए बंदर, वहाँ पे बंदर बहुत ही घूम रहे थे। आपके सामान का बहुत ही ध्यान रखना है। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि सामान यहाँ पे बहुत कम से कम लाए, जितना ज़रूरत हो इतना ही, क्योंकि आपको वो संभालना भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी घूम रहे थे जो कि आपका बैग अंदर से खोल के भी कुछ भी ले जा सकते हैं। अगर आपको 2-3 घंटे स्पेंड करने हैं, एकदम पीसफुल टाइम स्पेंड करना है, तो ये जगह मैं सजेस्ट करूँगी आपको। अगर आप गोवा घूमने आ रहे हैं तो गोवा घूमने आओ तो स्पेशली ये वाटरफॉल देखने ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे वाटरफॉल लगा। बहुत ही शांति से आप यहाँ पे 2-3 आवर्स स्पेंड कर पाओगे। क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर के साथ भी आप स्पेंड कर पाओगे। ये देखो प्रकृति को अंदर पानी में खेलने जाना था। हम यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर, जो कि वाटरफॉल से थोड़ा साइड में है। आपको दूधसागर वाटरफॉल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो ये वीडियो के नीचे। आई विल आंसर इट। अगर आप पहले व्यूअर हो मेरी वीडियो के तो मेरी चैनल लाइफ स्किल फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई डिफरेंट वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम जाएंगे, हमने जहाँ पे अकोमोडेशन लिया है दूधसागर स्पा रिजॉर्ट, यहाँ से थोड़ा चल के हमें जाना है जीप तक,
जीप में बैठ के हम जाएंगे जीप स्टैंड तक। फिर वहाँ पे हम जो कैब में आए थे, जो कैब हायर की है, उसमें बैठ के हम जाएंगे दूधसागर स्पा रिजॉर्ट। वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम चेकआउट करके जाएंगे गोवा, जहाँ पे हमने अलग होटल बुक करवाई है। ये देखिए यहाँ पे वॉशरूम्स भी है और चेंजिंग रूम भी है। अगर आप नहाते हो और आपके कपड़े गीले हो गए हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। जो जीप में बैठ के आप जीप स्टैंड से दूधसागर वाटरफॉल आए हो, उसी जीप में बैठ के आपको वापस जीप स्टैंड तक जाना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी ये वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। आई होप कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कोई नहीं मिली है तो मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगी आप सबसे। धन्यवाद।